हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग बैच लेकर आए हैं एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। तो ये बैच हम लोगों ने आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए निकाला हुआ है। तो सारे बच्चे डेली जुड़े, सारे बच्चों की जो है वो डेली जो है सारे टीचर्स क्लास लेते हैं। सारे फैकल्टी बहुत बहुत अच्छी है। आप एक बार सीरियस होके सारी फैकल्टी से पढ़ के देखिए, डेली क्लास अटेंड करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, ये मेरी क्लास का है आपका लोगो। आज हमारी क्लास है 12। तो मेक श्योर कि आपने पहली 11 क्लासेस बहुत अच्छे से देख ली हो, ठीक है। तो आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लास्ट कोई क्लास मिस की है और आप आगे ऐसे जंप करके आ गए ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई ये ऐसा आप कर सकते हैं कि अगर कोई मैं फ्रेश टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे आज हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे खून, ठीक है। ब्लड यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे कैसे फ्लो करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है। तो जो हमारा हार्ट काम करता है, ब्लड को फ्लो कराने का जो काम करता है, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, उसी सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी क्लास का टाइमिंग जो है वो सुबह 11 से 12 है। तो सुबह आप लोग 11 से 12 डेली अपना प्रेजेंट रहो, ठीक है। सुबह 11 से 12 डेली आप प्रेजेंट रहो और डेली आप अपनी क्लासेस को जो है वो अच्छे से ज्वाइन करो, ठीक है भाई। मिशन सफलता बैच हमारा बैच है। इस बैच में हम क्या करेंगे, इस बैच में हम लोग आपको 60 डेज पढ़ाएंगे और 60 डेज में मैं आपको आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। अब मेरा सिलेबस कराने का तरीका क्या रहेगा, जो बच्चे पुराने हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको बता देती हूँ। जो पुराने हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैडम कैसे कैसे पढ़ा रही है। हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पहले तो कंटेंट कवर कर रहे हैं। जैसे आज की क्लास हमारी कंटेंट वाली है, ठीक है। और फिर हम कंटेंट से आपके क्वेश्चंस बना रहे हैं। कंटेंट से हम क्या बना रहे हैं, कंटेंट से हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। और भाई मैं गारंटी लेती हूँ कि जिस बच्चे ने मुझसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, उसका कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। उसको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट करता है पंप। किसको पंप करता है, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को। ब्लड को कहाँ पंप करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में जो हार्ट हमारा है वो ब्लड को क्या कराता है, ब्लड को कराता है फ्लो। और ब्लड के इसी फ्लो को क्या कहते हैं, इसी फ्लो को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है भाई। ये देखो, ये हमारा हार्ट है और ये जो रेड रेड और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ये सब क्या है, ये रेड रेड और जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ये सब क्या है, ये सब है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यहीं पे हमें हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लड वेसल का कॉन्सेप्ट है। ब्लड वेसल का हमारा कॉन्सेप्ट है। ब्लड वेसल से भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। देखो, हमारी जो हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में करता है फ्लो। हमारा ब्लड किस में से फ्लो करता है, तो हमारा ब्लड जो फ्लो करता है वो करता है ब्लड वेसल्स में से फ्लो। और हमारी जो ब्लड वेसल हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है आर्टरीज, एक हमारी क्या होती है, आर्टरीज, जिनको कहते हैं धमनियाँ। जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं धमनी। और हमारी दूसरी क्या है, हमारी दूसरी है वेन्स। हमारी दूसरी क्या है, वेन। वेन्स को क्या कहते हैं, वेन्स को कहते हैं शिरा या शिराएं। जो धमनियाँ होती हैं वो ऑलवेज कैसा ब्लड कैरी करती हैं,
ऑलवेज कैरी कैसा ब्लड करती हैं? प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। और जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं? वो हमेशा सॉरी भाई, रियली रियली सॉरी। और जो शिराएं होती हैं वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं? वो हमेशा ही आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। इम्प्योर ब्लड हमेशा वो कैरी करती हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया आपको? ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी। यानी कि मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा आपकी क्या रहेगी? रक्त परिसंचरण तंत्र की आपकी परिभाषा क्या रहेगी? हमारी परिभाषा ये रहेगी कि हमारे शरीर में पदार्थों को, सब्सटेंसेस को, हमारे शरीर में पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और फिर इसमें उदाहरण दिए गए हैं कि इसमें उदाहरण क्या क्या हैं आपके? इसमें आपके फिर उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण, तो उदाहरण में आप क्या क्या लिख सकते हो? तो हमारी बॉडी में हमें एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या पहुंचाना होता है? हमारी बॉडी में हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत चीज़ें पहुंचानी होती हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व यानी कि जैसे आपके विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स, सब कुछ। हमारी गैसेस, गैसेस माने के हमारी गैस, और गैसेस में हमारा ब्लड किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? आपको पता ही है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि ब्लड किसका ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस में? आपका CO2 को और O2 का। मतलब O2 को पूरी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करता है और CO2 पूरी बॉडी से ले जाके आपका एल्वलाइज को दे देता है, और फिर एल्वलाइज क्या करती है? एक्सेल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। फिर तीसरी चीज़ आपके क्या है? हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में या जो हमारे ब्लड में हमारी जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स बनाती हैं। हमारी ग्लैंड हार्मोन्स बनाती हैं जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारी इमोशनल ग्रोथ, हमारी मैटरनिटी ग्रोथ, हमारी टीनेज वाली ग्रोथ। जब हम टीनेज में आते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो वो सारे हार्मोन्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है? अब देखो, मान लिया कि हमारी बॉडी में क्या है? यहाँ पे गले में क्या है? यहाँ पे गले में है थायराइड। थायराइड आपकी ग्लैंड है। तो गले में अगर थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड कहाँ है? गले में। गले में वो थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है? वो थायराइड ग्लैंड बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। लेकिन वो थायरोक्सिन हार्मोन तो हमें पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो पूरी बॉडी में वो कैसे जाएगा? वो तो सिर्फ गले में बना है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन को बना के और आपका ब्लड को दे देगी, और आपका ब्लड को देकर ये कहेगी कि जा और इसको अपना पूरी बॉडी में दे दे, पूरी बॉडी में बांट दे। ये इस तरीके से है जैसे कि दूध या गाय से दूध निकाल के और फिर सारे घरों में, ऐसे सारी सोसाइटी में। सॉरी भाई, रियली रियली सॉरी। ये ऐसा है कि एक दूधिया जो है वो दूध लेकर आता है, गाय से या भैंस से दूध निकाल के लाता है, और वो फिर वो पूरी सोसाइटी में क्या करता है? पूरी सोसाइटी में उस चीज़ को बांट देता है, ठीक है। तो पूरी सोसाइटी में उस चीज़ को बांटेगा। ऐसे ही करके थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाएगी? थायराइड ग्लैंड बनाएगी, जो कि गले में है, लेकिन वो पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? इसको ब्लड करेगा। तो ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में हार्मोन्स को सर्कुलेट करता है। वैसे ही जो हम प्रोटीन्स खाते हैं उनको सर्कुलेट करता है ETC,
मतलब जितने भी चीज़ों को बॉडी में ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में हर जगह करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी में सर्कल वर्ड आया, सर्कल वर्ड। सर्कल वर्ड का मतलब है कि हमेशा ऐसे सर्कल में ये चीज़ चलती रहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी जो ब्लड फ्लो है, हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में भी जो क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो हमेशा सर्कल में चलता रहता है। हमारी बॉडी में भी जो ब्लड फ्लो है वो ऑलवेज सर्कल में चलता रहता है। और ये चीज़ जब मैं आपको अभी सर्कुलेटरी सिस्टम होता कैसे कैसे है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे कैसे करता है, ब्लड वेसल्स कैसे हमारी बॉडी में से ब्लड को फ्लो कराती हैं, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। और एक बात और आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारा जो रियल हाइट है ना बेटा, वो ऐसा दिखता है। हमारा जो रियल हाइट है ना वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, हमारा जो रियल हाइट है वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, तो सारी लड़कियां मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई भी ग्रीटिंग दे ना, तो भाई कोई भी ग्रीटिंग दे तो उसमें हार्ट जो छपा होना चाहिए ना, आज के बाद वो ऐसा हार्ट छपा होना चाहिए। ये तो हार्ट है ही नहीं, तो लड़के बेवकूफ़ बनाते हैं, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब उसी का ग्रीटिंग एक्सेप्ट करना है जो ये वाला हार्ट छाप के देगा। ठीक है, तो ये सारे लड़कों सुन लो ध्यान से, किसी लड़की को ग्रीटिंग देने से पहले ये वाला हार्ट उसको छाप के देना है, उसको ये वाला हार्ट छाप के देना है। ये वाला हार्ट दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि हमारा हार्ट ऐसा नहीं, हमारा हार्ट ऐसा दिखाई देता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो मैंने जो आपको रेस्पिरेशन बताया था, तो आपको याद है कि मैंने आपको क्या कहा था कि पूरी धरती पे जो रेस्पिरेशन है, पूरी धरती पे जो श्वसन तंत्र है वो दो तरीके का होता है श्वसन। एक वो श्वसन होता है जो आपका ऑक्सीजन के साथ होता है, और एक वो श्वसन होता है जो आपका बिना ऑक्सीजन के होता है। ठीक है भाई, तो श्वसन आपका जो ऑक्सीजन के साथ होता है, जो श्वसन आपका ऑक्सीजन के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? यही था ना हमारा। उसी तरीके से जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उस पे जितने भी जीव हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, जितने भी जीव हो, कितने भी जीव हो, हमारा जो सर्कुलेशन है वो दो टाइप का होता है। पहला सर्कुलेशन होता है आपका ओपन सर्कुलेशन, और दूसरा सर्कुलेशन आपका होता है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है भाई, क्लियर है? ध्यान से सुनो, ये खुला और ये बंद क्यों है? ये खुला और ये बंद क्यों है? ध्यान से सुनो। मैंने इसमें लिखा है नो कैपिलरीज, नो कैपिलरीज। ठीक है, नो कैपिलरीज का मतलब ये है कि इसमें ब्लड वेसल तो होंगी, इसमें ब्लड वेसल तो होंगी, लेकिन आपको याद है मैंने आपको एल्वेलाई में क्या बताया था कि हमारी एल्वेलाइज जो है हमारी लंग्स में क्या गए हुए हैं? हमारे लंग्स में ब्लड वेसल्स गए हुए हैं। लेकिन आगे जाके आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में टूट जाती हैं, जिनको कहते हैं केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। और वो एक एक कैपिलरी जाके एक एक एल्वेलाई के साथ चिपक जाती है, और फिर आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होता है। यानी कि वो कैपिलरीज क्या करती हैं? CO2 आपकी एल्वेलाई को दे देती हैं, और एल्वेलाई से क्या करती हैं? O2 को कैरी कर लेती है, O2 को वो ले लेती है। ठीक है भाई, मैंने यही बताया था। तो ऐसी जो ब्लड वेसल्स हैं वैसी यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो होंगी। ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है, लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिलरीज नहीं होंगी, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज नहीं होंगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ये नहीं होता। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। इसका डिफरेंस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम ये फोटो देखते हैं।
फोटो देखते हैं। फोटो में देखो, ये आपका हार्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका है हार्ट, और ये आपकी यहाँ से आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी फिर जा रही है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये सर्कल ऐसे चल रहा है। यहाँ पे देखो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ये क्या है आपके, ये हैं आपके ऑर्गन्स, यहाँ पे क्या है आपके, ये हैं आपके ऑर्गन्स। लेकिन क्लोज में देखो, क्लोज में क्या है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो देखो यहाँ पे बंधी हुई हैं, यहाँ पे जुड़ी हुई है, मतलब कि ऑर्गन्स से आपकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल एक एक प्रॉपर ऑर्गन के पास जाके ऐसे ब्लड वेसल गई हुई है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेके समझाना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको ओपन बता रही हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ क्लोज। तो मैं आपको अपने हिसाब से डायग्राम बना के अभी बताने वाली हूँ। ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब ये है कि ये एक जीव है, ये क्या है, ये एक जीव है, ये एक जीव है, और ये एक इसके अंदर हार्ट है, ये इसके अंदर हार्ट है। अब इसके पास क्या है, यहाँ पे इसका एक ऑर्गन है, यहाँ पे इसका एक ऑर्गन है, यहाँ पे इसका एक ऑर्गन है, ये क्या है सब, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑर्गन्स है, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके ऐसे करके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स, ठीक है, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट से सीधा ब्लड ऐसे ऑर्गन के पास आ रहा है, हार्ट से सीधा ब्लड ऐसे ऑर्गन के पास, हार्ट से सीधा ब्लड ऐसे ऑर्गन के पास आ रहा है, इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है, लेकिन आगे आगे आपकी कैपिलरीज यहाँ पे नहीं बनी हुई। अब मैं आपको क्लोज वाला अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लोज में क्या है कि ये आपका जीव है, ये आपका जीव है, और ऐसे ही इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका ऐसे हार्ट है, इसमें भी आपका क्या है, ऐसे करके हार्ट है, और हार्ट होके, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके हैं ऑर्गन्स, उसी की तरीके से यहाँ पे आपके क्या हैं, ऑर्गन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक ब्लड वेसल आ रही है हार्ट से, लेकिन यहाँ पे इस ऑर्गन के अलग अलग ऐसे चैम्बर्स होंगे, इसके अलग अलग पार्ट होंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गन में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट होंगे। तो ये अलग अलग पार्ट्स के पास ये ब्लड वेसल ऐसे डिवाइड होके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से आपका देगी, आपका ब्लड अलग अलग तरीके से ये देगी। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि यहाँ तो ये है कि एक लीवर है हमारा, इसमें क्या है कि, इसमें क्या है कि मान लिया ये एक लीवर है, तो इसमें आके सीधी एक ब्लड वेसल ऐसे घुस गई और वो सीधा अपना ले रहा है, सीधा अपना ले रहा है, ब्लड ले रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, हमारा लीवर है। अब हमारे लीवर में बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे भाग होंगे, तो हमारे लीवर में क्या होगा कि ये ब्लड वेसल आई और ये लाखों करोड़ों भागों में टूट गई, ये लाखों करोड़ों भागों में टूट गई, और हर लीवर के पार्ट के पास अलग से एक ब्लड वेसल गई हुई है। ब्लड वेसल यानी कि एक कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी ऐसे करके गई हुई है, और पूरा ऐसे जाल बना हुआ है, पूरा ऐसे जाल बना, पूरा बंद सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो ऑर्गन्स है ना वो एक तरीके से हार्ट में तैर रहे हैं, और यहाँ पे सारा प्रॉपर बंद सिस्टम है, यहाँ पे सारा क्या है, प्रॉपर बंद सिस्टम है, प्रॉपर छोटे से छोटे लेवल पे भी आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे घुसी हुई है। तो ये फर्क है आपका किसमें, ये फर्क है आपका ओपन और क्लोज में, ये फर्क किसमें है, ओपन और क्लोज में। अब इसमें देखो मैंने इन पे कुछ आपके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, नो कैपिलरीज, कि इसमें केशिकाएं नहीं होती। कैपिलरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं, ब्लड वेसल का बहुत छोटा रूप। जब ब्लड वेसल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाती है, एक धागे नुमा संरचना में आपकी ब्लड वेसल जो है वो चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, जिसको आगे फर्दर डिवाइड एक नलिका के रूप में आपका
तोड़ा नहीं जा सकता, आगे इसका आगे फर्दर डिवीजन इसका नहीं हो पाएगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल प्रॉपरली। तो ध्यान से समझने वाली ये चीज है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, जो जीव हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हैं, यानी कि लेट के चलते हैं। जो जीव लेट के चलते हैं उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके एग्जाम्पल मैंने छोटे छोटे दिए हैं, देखो इंसेक्ट, हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी उनके जो ऑर्गन हैं वो सीधे आपका ब्लड में तैर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी लीच, ठीक है, और आपका स्टारफिश। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है इंसेक्ट और लीच, तो इंसेक्ट और लीच पे स्टार लगा लेना। इंसेक्ट और लीच में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जितने भी आपके ऐसे जीव हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें क्या होता है, उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी वाले जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जीव होते हैं, उनमें सब में क्या होता है, उनमें सब में आपका होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कि उनमें प्रॉपर आपका ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल का प्रॉपर पूरा ऐसे करके जाल आपका बुना हुआ है, ये पूरा ब्लड वेसल का जाल है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। ये आपका क्लोज में आ गया और ये आपका किस में आ गया, ओपन में आ गया। क्लियर है भाई? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे पेज मिसिंग है क्या? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। यहाँ पे एक पेज मिसिंग है भाई, रुको। इसके बाद मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, जिसके लिए हम पेज ले लेते हैं। कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं, हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पेज लेके समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब हमारा जो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, हिंदी में इसको कहेंगे इकहरा परिसंचरण। दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण, ठीक है। हमारे जो क्लोज, देखो सबसे पहले तो पूरी अर्थ पे क्या है, पूरी अर्थ पे दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला आपका कौन सा है, ओपन, दूसरा आपका है क्या, क्लोज। ओपन वाले में क्या है, ओपन वाले में ऐसे जीव आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, छोटे छोटे जीव। उनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स तो होती हैं लेकिन प्रॉपर ब्लड वेसल्स उसमें फॉर्म नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेटली हर ऑर्गन के पास और ऑर्गन के हर पार्ट के पास आपकी ब्लड वेसल जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, नहीं। इट्स लाइक जैसे कि आपका जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में तैर रहे हैं ऐसे, और ब्लड से जो चीज चाहे वो ले रहे हैं, ऐसे करके ये सिस्टम होता है। दूसरा है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ये कह सकते हैं कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर ही फ्लो करेगा, चाहे ब्लड कितना भी छोटे लेवल पे फ्लो करे। ये देखो जैसे लीवर है, लीवर का मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया कि लीवर के 1 लाख भाग हैं, 1 लाख चीज़ें हैं, 1 लाख इसमें कोशिकाएं हैं, तो सारों तक क्या जाएंगी, सारों तक आपकी कैपिलरीज जाएंगी और जाके आपका क्या करेंगी, जाके आपका ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है। अब जो ये वाला था हमारा, अब जो ये वाला है क्लोज सर्कुलेशन, जो
सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, जो सारे जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनके साथ ही होता है। तो इसके दो टाइप हैं, क्लोज सर्कुलेशन के, यानी कि आपके बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के दो भाग हैं, दो टाइप के ये होते हैं। पहला है आपका इकहरा सर्कुलेशन और दूसरा है आपका डबल सर्कुलेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जितने भी आपके एक्वेटिक जीव हैं, जितने भी क्या हैं आपके एक्वेटिक जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब के पास क्या होता है, उन सब के पास होते हैं गिल्स, उन सब के पास होते हैं गिल्स। और जिनके भी पास गिल्स होते हैं, जिनके भी पास गिल्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में होता है सिंगल सर्कुलेशन। उन सब में क्या होता है, उन सब में होता है सिंगल सर्कुलेशन। ध्यान रहेगा भाई, ध्यान रहेगा, उन सब में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब जितने भी ऐसे जीव हैं जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो नॉर्मल यानी कि लैंड एनिमल्स हैं, नॉर्मल या फिर लैंड एनिमल्स आप इनको कह सकते हो, लैंड एनिमल्स, जिनके पास क्या है, जिनके पास क्या है, लंग्स, जिनके पास क्या है, लंग्स। तो जितने भी लंग्स वाले हैं, जितने भी क्या हैं, जितने भी लंग्स वाले हैं, जितने भी लंग्स वाले हैं, उनमें सब में क्या होता है, उनमें सब में होता है डबल सर्कुलेशन, उनमें सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन की मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखो एग्जाम्पल देने की मुझे नीड नहीं है कि गिल्स किसके पास होते हैं, जितने भी एक्वेटिक जीव होते हैं मैंने बोल दिया, और जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं मैंने बोल दिया। अब मैं इसको अलग से बताऊंगी, शेर, बिल्ली, कुत्ता सबके पास, ह्यूमंस के पास, तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो जितने भी लैंड एनिमल है जिनके पास भी लंग्स होते हैं, वो सब आपके किस में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जिनके पास गिल्स हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अब हम इस सर्कुलेशन को सीखने वाले हैं, इस सर्कुलेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, रक्त यानी कि ब्लड, ब्लड जो है, ब्लड एक बार क्या हो रहा है पता नहीं, ब्लड सिंगल टाइम passes थ्रू हार्ट। यानी कि जो ब्लड है, हमारा खून है, हमारा रक्त है, वो हार्ट से एक बार पास होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्लड टू टाइम पासेस, यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास होगा। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। इसका डायग्राम ये बनेगा कि ये हमारा है हार्ट, ये हमारा है हार्ट, और ये हमारे हैं गिल्स, ये हमारे हैं गिल्स। अब गिल्स ने क्या किया है, गिल्स ने क्या किया है, गिल्स ने सांस लिया है, और यहाँ पे इनके पास अब ऑक्सीजन हो गई है, ठीक है। और हार्ट ने क्या किया है, हार्ट ने ब्लड को बॉडी में पंप किया है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी बॉडी, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी बॉडी। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होके, अगर मैं ब्लू से बना रही हूँ, अगर मैं कुछ भी आज के चैप्टर में ब्लू कलर से बना रही हूँ, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड। और अगर कुछ भी मैं आज के चैप्टर में रेड कलर से बना रही हूँ, दैट मीन्स प्योर ब्लड, ठीक है। तो सारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो इकट्ठा होकर किसके पास आएगा, गिल्स के पास आएगा। अब गिल्स के पास आया है तो इसने क्या किया है, CO2 गिल्स को दे दी है ताकि वो एक्सेल कर ले। और यहाँ से इसने क्या ले लिया है, यहाँ से इसने O2 ले लिया है, और O2 लेके ये कहाँ चला जाएगा, ये हार्ट O2 लेके यानी कि प्योर ब्लड बन के कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट करेगा पंप, और हार्ट इसको पूरी बॉडी में दोबारा से फ्लो कर देगा, हार्ट इसको पूरी बॉडी में दोबारा से फ्लो कर देगा। अब ये ब्लड क्या करेगा, अब ये ब्लड दोबारा से बॉडी को ऑक्सीजन दे के आएगा, और बॉडी ने जो ग्लूकोज तोड़ के अपना जो ATP बना ली है, वहाँ से CO2 जनरेट हो गई होगी, तो यहाँ से ये दोबारा से CO2 कैरी करके गिल्स के पास आएगा। फिर गिल्स
इसको O2 इससे ले लेगा, O2 इसको दे देगा और CO2 इससे ले लेगा, इसको एक्सेल करके निकाल देंगे। जो CO2 थी इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेल करके निकाल देंगे, ठीक है, इसको एक्सेल करके निकाल देंगे। फिर ये दोबारा से गिल्स ऐसे ही होता रहेगा। तो ये क्या है, ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन। मुझे इस कलर से लिखना नहीं चाहिए। ये क्या है आपका, ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट से एक बार पास हुआ है, ब्लड है वो हार्ट से एक बार पास हुआ है, और ये फ्लो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है भाई? तो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। अब हम डबल सर्कुलेशन सीखते हैं। अब हम सीखेंगे डबल सर्कुलेशन, और डबल सर्कुलेशन बड़ा मजेदार है। जिनके पास भी लंग्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो देखो ये हमारी आ गई बॉडी सबसे नीचे, और ये हमारा बीच में आ गया है हार्ट। और हमारे हार्ट के क्या होते हैं, हमारे हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स। तो ये मैंने आपका हार्ट बना दिया है, ठीक है। ये क्या है हमारा हार्ट। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4। और यहाँ पे हमने क्या बनाए हैं, यहाँ पे हमने बनाए हैं हमारे लंग्स, जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी क्या किया है, ऑलरेडी आपका ऑक्सीजन लेके और चीज़ों को सेट किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। पहले मैं काम करती हूँ, मैं आपको इसको अलग पेज पे लेके एक बार बता देती हूँ, या फिर इसी पे पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनो, इसमें सेम वही होगा जो यहाँ पे हमने सीखा है, सेम वही होगा जो यहाँ पे हमने सीखा है। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड है ये, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड पहले वाले चैम्बर में आ जाएगा। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, पहले वाले चैम्बर में आ जाएगा। पहले वाले चैम्बर से ब्लड दूसरे वाले चैम्बर में चला जाएगा। दूसरे वाले चैम्बर से ब्लड होगा पंप, और कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ब्लड कहाँ गया, लंग्स में चला गया। और लंग्स में ले जाने वाली कौन सी होती हैं, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने इसको CO2 दे दिया, और CO2 हमने क्या किया, CO2 हमने कर दिया एक्सेल, यानी कि निकाल दिया बाहर। और इसके पास पहले से क्या थी, इसके पास पहले से O2 मौजूद थी, जो इनहेल करके ली थी, इनहेल करके ली थी। तो यहाँ से आपकी दूसरे वाली आर्टरीज जो वेन्स जो होती हैं, जिनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, वो दोनों लंग्स से क्या करेगी, O2 लेकर आएगी, और O2 लेकर हार्ट के पहले चैम्बर में आ जाएगी। हार्ट के पहले चैम्बर में आने के बाद सॉरी हार्ट के तीसरे चैम्बर में आ जाएगी। हार्ट के तीसरे चैम्बर से हार्ट के 4th चैम्बर में आ जाएगी, और हार्ट के 4th चैम्बर से ब्लड पंप होके कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के पास आ जाएगा। ब्लड कहाँ पंप होके आ जाएगा, ब्लड पंप होके आ जाएगा पूरी बॉडी के पास। इसको मैं पिंक कलर से बनाती हूँ ताकि आप लोग समझ सके। ये देखो, ये देखो, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा जो ब्लड है, ब्लड passes 2 times through heart. Blood passes 2 times through heart. तो अभी ब्लड ने क्या किया है, अभी ब्लड 2 बार हार्ट से पास होके निकला है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ब्लड 2 बार पास होके हार्ट से निकल गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको एक बार बड़ा करके और बहुत अच्छे से एक बार इसको क्लियर दोबारा से कर देती हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी है, ये हमारा हार्ट है, ये एनिमल हार्ट है। और एनिमल हार्ट यानी कि नॉर्मल जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है उनके पास हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, और ये हमारे पास लंग है, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा था कि जिनके पास भी लंग्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये लंग हो गई, ये हमारी क्या होगी, लंग्स हो गई।
ये हमारी क्या हो गई, लंग्स हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में से ये हमारी बॉडी की वेन है, ये हमारी बॉडी की वेन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की वेन है जिसको कहते हैं वेना कावा, जिसको कहते हैं वेना कावा यानी कि महाशिरा, जिसको क्या कहते हैं, वेना कावा यानी कि महाशिरा। हमारी पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड, अब CO2 वाला ब्लड है माने कि हीमोग्लोबिन ने 4 मॉलिक्यूल CO2 के अपने साथ चिपकाए हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल CO2 वाले चिपकाए हुए हैं, मीन्स इम्प्योर ब्लड, मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो ये क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को अपने साथ लेकर जाएगी और हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में डाल देगी। यहाँ पे मैं हार्ट के चैम्बर एक बार लिख देती हूँ, ये हार्ट का फर्स्ट चैम्बर मान लेते हैं, ये सेकंड चैम्बर, ये आपका थर्ड चैम्बर और ये आपका फोर्थ चैम्बर, ठीक है, ये आपके हार्ट के चैम्बर्स हो गए हैं, ये आपके हार्ट के चैम्बर्स हो गए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से आपकी वेना कावा यानी कि महाशिरा, इसको हिंदी में कहा जाता है, महाशिरा क्या करेगी, महाशिरा आपका CO2 को लेकर जाएगी, इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगी, किसमें, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में। अब हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में ब्लड भर जाएगा। अब जैसे ही हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में ब्लड भरेगा तो आपका सेकंड चैम्बर की ऐसे दीवार ऐसे प्रेशर से खुल जाएंगी और ब्लड जो है वो जाके सेकंड चैम्बर में भर जाएगा। ब्लड जैसे ही सेकंड चैम्बर में बिल्कुल एकदम फिल हो जाएगा तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट करेगा पंप, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करके ऐसे पंप करेगा, ऐसे पंप, और हमारा हार्ट जैसे ही पंप करेगा ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये इम्प्योर ब्लड चला जाएगा आपका लंग्स के पास। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास। और लंग्स के पास जो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पल्मनरी आर्टरी, इसको क्या कहते हैं, पल्मनरी आर्टरीज, इसको क्या कहते हैं, पल्मनरी आर्टरीज, यानी कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी हिंदी में इसको कहा जाता है। यहां से आपका क्या होगा, CO2 एक्सेल करके बाहर निकाल दी जाएगी और जो इनहेल करके O2 है, इनहेल करके O2 है, वो लंग्स से एक और फिर आपकी वेन जुड़ी होती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पल्मनरी वेन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन यानी कि आपकी फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। अब ये फुफ्फुस शिरा क्या करेगी, प्योर ब्लड को आपका लंग्स से लेकर आएगी, प्योर ब्लड को लंग्स से लेकर आएगी हार्ट के थर्ड चैम्बर में, हार्ट के थर्ड चैम्बर में। अब जब थर्ड चैम्बर भर जाएगा तो वही दोबारा से वॉल्स खुलेंगी, दोबारा से वॉल्स खुलेंगी तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड आपके फोर्थ चैम्बर में आ जाएगा। फोर्थ चैम्बर में जैसे ही ब्लड आएगा हार्ट क्या करेगा, हार्ट करेगा पंप, हार्ट क्या करेगा, हार्ट करेगा पंप, और हार्ट पंप करने के बाद आपकी बॉडी की सबसे बड़े वाली धमनी, सबसे बड़े वाली धमनी जिसको कहते हैं अरोटा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अरोटा, अरोटा क्या करेगी, पूरी बॉडी में आपका ब्लड को फ्लो कर देगी, यानी कि पूरी बॉडी में आपका प्योर ब्लड चला जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये आपका पूरा हार्ट का फंक्शन होता है, ये पूरा हार्ट का फंक्शन है। इसमें इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा या इससे खास आप लोगों को कुछ भी पढ़ाने की या कुछ भी करवाने की मुझे ज़रूरत है। इसको सेट कर लेते हैं, हाँ ठीक है भाई, क्लियर है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा रियल हार्ट देखते हैं। तो देखो हमारा असलियत में हार्ट ऐसा दिखता है, असलियत में हमारा हार्ट कैसा दिखेगा, असलियत में हमारा हार्ट ऐसा दिखेगा। और जो मैंने आपको अभी अभी फंक्शन बताई है ना, वो फंक्शन यहाँ पे पूरे तरीके से अप्लाई है, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ पे भी समझाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपको अब अच्छे से समझाने वाली हूँ। ये देखो भाई, ये है वेना कावा, ये है वेना कावा, जिसका नाम मैंने हिंदी में अभी पीछे बताया था, क्या बताया था, महाशिरा, महाशिरा। तो ये हमारी लोअर बॉडी से क्या कर रही है, ये हमारी लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। जहां भी मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूं मतलब वहां पे इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है, जहां पे भी मैं रेड कलर यूज कर रही हूं मतलब वहां पे मैं प्योर ब्लड की बात कर रही हूँ। ये क्या करेगी, CO2 वाला ब्लड पूरी बॉडी से लेकर आएगी। ये हमारे वेना कावा के ही दो पार्ट है, ये देखो, ये अपर वेना कावा है,
ये अपर वेना कावा है। ये भी क्या करेगी, ये भी पूरी बॉडी से क्या करेगी, मतलब ऊपर वाली बॉडी से क्या करेगी, आपका CO2 यानी कि आपका इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लाएगी। ये ऊपर और नीचे वाले का सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में जो हमारा हार्ट होता है वो यहाँ होता है। अब हार्ट के नीचे भी हमारी पूरी बॉडी है और हार्ट के ऊपर भी तो बॉडी है ना, हार्ट के ऊपर भी तो बॉडी है ना। तो इसलिए वेना कावा के दो भाग होते हैं। हार्ट से जो निकलती है वो एक ही होती है, लेकिन हार्ट से निकलने के बाद वेना कावा दो भागों में बढ़ जाती है। एक शरीर के अपने नीचे वाले शरीर का सारा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके लाती है, एक ऊपर वाले शरीर का, जैसे हमारे माइंड में भी, हमारे दिमाग में भी ब्लड फ्लो करता है, हमारा फेस है, हमारी नेक वगैरह है, ठीक है, हमारा चेस्ट कैविटी का ऊपर वाला एरिया है जो हार्ट से ऊपर रह जाता है। तो वो सारे एरिया से कौन लेकर आएगा, अपर बॉडी से ये वाली ऊपर वाली वेना कावा, और आपकी लोअर बॉडी से आपकी नीचे वाली वेना कावा। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब यहां से ये हार्ट में सारा देखो, ये यहां से लाई ब्लड और यहाँ पे सारा ब्लड जो है वो प्योर इम्प्योर ब्लड आपका इकट्ठा हो गया, यानी कि हार्ट से, यानी कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आके कहाँ इकट्ठा हो गया, आपके पहले वाले चैम्बर में इकट्ठा हो गया। और आपके पहले वाले चैम्बर का नाम क्या है, पहले वाले चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, राइट को, ये आपका हो गया बायां, और ये आपका दायां अलिंद। हिंदी में इसको कहेंगे दायां अलिंद, दायां अलिंद, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दायां अलिंद। फर्स्ट चैम्बर से आपका देखो, ये आपको दिख रहा है, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये आपकी वॉल्स हैं, ये आपके दरवाजे हैं, ये आपके दरवाजे हैं, ये आपके क्या हैं, दरवाजे हैं। इनको कहते हैं बाइक्यूपिड वॉल्स, इनको क्या कहते हैं, बाइक्यूपिड वॉल। जब ये चैम्बर पूरा भर जाएगा, जब ये पहला चैम्बर पूरा भर जाएगा एकदम से, मतलब इसको सांस नहीं आ रहा, तो प्रेशर से ये वाली जो बाइक्यूपिड वॉल है, ये प्रेशर से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ये नीचे की तरफ खुली हुई है, दिख रहा है आपको। तो प्रेशर से ये वाली वॉल्स ऐसे नीचे की तरफ खुल जाएंगी और आपका ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, इम्प्योर ब्लड आपका आ जाएगा सेकंड वाले चैम्बर में। इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ आएगा, सेकंड चैम्बर में आ जाएगा। और सेकंड चैम्बर को क्या कहते हैं, सेकंड चैम्बर को कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, दायां निलय। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसके बाद हमारा हार्ट करेगा कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ेगा। इसके बाद हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन होके आपका जो ये ब्लड है, आपका जो ये ब्लड है, आपका जो ये ब्लड है, कॉन्ट्रैक्शन होके ये देखो, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड आपका चला गया यहाँ पे, कहाँ पे, ये ब्लड आपका चला गया ऊपर, ये ब्लड आपका चला गया ऊपर, यानी कि ऊपर कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया आपका लंग्स में, ये ऊपर आपका कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। यहाँ पे देखो, ये आपका लंग्स में चला गया, ठीक है, ये आपका लंग्स में चला गया। और ये लंग्स में लेकर जाती हैं, तो लंग्स को क्या कहते हैं, लंग्स को कहते हैं फुफ्फुस। लंग्स को क्या कहते हैं, लंग्स को क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस। तो फुफ्फुस में ये लेके जा रही है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम पड़ गया फुफ्फुस धमनी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब यहां से प्योर ब्लड आएगा, अब यहां से आएगा प्योर ब्लड, और अब हार्ट से आपके इनसे प्योर ब्लड कौन लेकर आएगा, प्योर ब्लड आपका लेकर आएंगी आपकी कौन, आपकी आएंगी पल्मोनरी वेन्स। प्योर ब्लड कौन लेकर आएगा, प्योर ब्लड लेकर आएगा पल्मोनरी वेन्स, यानी कि आपकी फुफ्फुस धमनियां, फुफ्फुस शिरा, सॉरी, यानी कि आपकी फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये क्या करेगी, ये आपकी थर्ड चैम्बर में लेकर आएगी, और थर्ड चैम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां, बायां अलिंद, बायां अलिंद। और ये आपका क्या है, ये आपका है बायां निलय, बायां निलय। अब चैम्बर, अब आपका जो ब्लड है वो कहाँ आ गया है,
वो ब्लड आपका आ गया है अब आपके इसमें, आपके 4th चैम्बर में। ऐसे ही आपकी यहाँ पे भी वॉल्स खुलेंगी 4th चैम्बर से। फिर ये हार्ट, ये ब्लड जो है वो पंप होके चला जाएगा कहाँ पे, ऐसे करके यहाँ से पंप होगा और यहाँ से निकल के ये देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है अरोटा, और अरोटा इसको कहाँ लेके जाएगी, अरोटा इसको लेके जाएगी पूरी बॉडी के पास। अरोटा इसको कहाँ लेके जाएगी, पूरी बॉडी के पास। क्लियर है भाई? तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पीछे समझाई थी, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में एक बार बात करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी है। तो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है वेना कावा, महाशिरा। वही महाशिरा जो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी करके और आपके हार्ट के पास लेकर आती है 1st चैम्बर में। क्लियर है भाई? उसके बाद पूछा जाए अगर पूरी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी, तो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी है अरोटा, इसको हिंदी में कहते हैं महाधमनी। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे अरोटा को, महाधमनी। और ये वही महाधमनी है जो पूरी बॉडी में प्योरीफाई ब्लड होने के बाद जब हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में आपका प्योरीफाई ब्लड क्या करती है, सप्लाई करती है। पूरी बॉडी में प्योरीफाई ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, अरोटा करती है। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि हार्ट को डिवाइड करने वाली वॉल को क्या कहते हैं। तो हार्ट को डिवाइड करने वाली वॉल को कहते हैं सेप्टम। सेप्टम, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ डिवाइडिंग वॉल, और हिंदी में भी इसको सेप्टम ही कहते हैं। हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे, हिंदी में भी इसको सेप्टम ही कहेंगे। ये देखो ये सेप्टम है, ये वॉल है बीच में जो आपकी क्या कर रही है, जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हार्ट से लंग्स तक इम्प्योर ब्लड पहुंचाने वाली आपकी कौन सी आर्टरीज होती हैं। तो वो होती हैं आपकी पल्मनरी आर्टरीज। और आपका क्या कहते हैं, लंग्स से प्योर ब्लड लेकर आने वाली वेन्स कौन सी हैं, प्योर ब्लड लेकर आने वाली वेन्स कौन सी हैं, तो वो हैं आपकी पल्मनरी वेन्स। ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये देखो यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारी जो ब्लड है वो किस में से फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है। हमारा ब्लड किस में से फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है। और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक आर्टरीज और एक वेसल्स, एक आर्टरीज और एक वेन्स। तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और हमारी जो वेन्स होते हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अलग ही बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आती है। इससे पीछे वाला डायग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आती है, इम्प्योर ब्लड आपका लेकर आती है आर्टरी। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और प्योर ब्लड आपका लंग्स से कौन लेकर आती है, हार्ट के पास प्योर ब्लड आपका लेकर आती है पल्मनरी वेन, और वेन आपका इम्प्योर ब्लड हमेशा कैरी करती है। तो ये हमारी बॉडी में एक एक वेन और एक आपका आर्टरी का एक्सेप्शन है, इसीलिए पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ भाई, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हार्ट की फंक्शन मैं बहुत ईजी तरीके से और डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा सकूँ। आगे चलते हैं, ये आपके कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। हार्ट, पहला पॉइंट है आपका हार्ट का वेट कितना होता है। तो हार्ट का वजन कितना होता है, हार्ट का वेट होता है 150 ग्राम टू 300 ग्राम। ठीक है, मतलब कि 150 ग्राम से लेकर 300 ग्राम आपका हार्ट होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके ऐसे अगर आप अपने पाम को ऐसे बंद कर लो तो आपके पाम का जो साइज है एग्जैक्ट में हर इंसान के हार्ट का वही साइज होता है। ठीक है, देखो ऐसा रियल तो पता नहीं है या नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कुछ होता है कि इतना साइज आपके हार्ट का होता है, जितना अगर आप अपनी पाम यानी कि अपनी मुट्ठी बना लो तो आपकी मुट्ठी का जो साइज होगा वो आपके हार्ट का साइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्ट कवर्ड बाय पैरेडियम मेम्ब्रेन। ये मतलब कि जो आपका हार्ट होता है, जैसे कि ये आपका हार्ट है,
ये आपका हार्ट है। तो हार्ट देखो यहाँ पे हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, हार्ट के चारों तरफ यहाँ पे ऐसे करके एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, हार्ट के चारों तरफ ऐसे करके एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिडियम। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिडियम मेम्ब्रेन। पेरिडियम मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिडियम मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई? और पॉइंट्स देखते हैं। हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब समझो। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब है अपने आप शुरुआत होने वाला। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब है अपने आप स्टार्ट होने वाला, अपने आप स्टार्ट होने वाला, अपने आप स्टार्ट होने वाला। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले क्या होता है? बच्चा 9 महीने पेट में रहता है। तो जब बच्चे का आपका अंदर बॉडी बनती है, मतलब जब आपका पेट में बच्चा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका हार्ट बनता है और उसका हार्ट ऑटोमेटिकली धड़कना शुरू कर देता है, अपने आप धड़कना शुरू कर देता है। देखो हमारी सारी चीज़ों की फंक्शनिंग जो है वो तब शुरू होती है जब हम उसको स्टार्ट देते हैं, जब हम उसको क्या देते हैं? स्टार्ट देते हैं। जैसे मान लिया हमें कोई भी चीज़ शुरू करनी है, हमें कोई इलेक्ट्रिक चीज़ शुरू करनी है, हमें कोई मशीन शुरू करनी है, तो हमें इसको करंट देना पड़ेगा, उसका एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे हार्ट के साथ एक अलग चीज़ है। हमारे हार्ट के साथ ऐसा है कि हार्ट को हमें स्टार्ट नहीं देना पड़ता, वो खुद ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ स्टार्ट ऑर्गन ये है, इसीलिए इसको कहा जाता है मायोजेनिक ऑर्गन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मायोजेनिक ऑर्गन कहा जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिए हैं कि हमारी लार्जेस्ट वेन ऑफ द आवर बॉडी क्या है? वेना कावा। वेना कावा को हिंदी में क्या कहते हैं? वेना कावा को हिंदी में कहते हैं महाशिरा। महाशिरा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी, तो अरोटा, ठीक है। अरोटा को हिंदी में क्या कहते हैं? अरोटा को हिंदी में कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, ठीक है। सिंगल आर्टरी इन अवर बॉडी विच कैरीड इम्प्योर ब्लड। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑलवेज कैरी क्या करती हैं? ऑलवेज कैरीड प्योर ब्लड। आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हमारी एक धमनी ऐसी है जो आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और दैट इज पल्मनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो आपका क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। सिंगल वेन हमारी, आपको पता ही है, जो वेन है वो हमेशा क्या करती हैं? हमेशा जो वेन होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। लेकिन हमारी जो वेन, एक सिंगल वेन हमारी बॉडी में ऐसी है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, जो क्या करती है? आपका लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। और वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी पल्मनरी वेन, यानी कि सेम एज भाई फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ एवी नोड से और आपका ऐसे नोड से। देखो मैंने आपको अभी भी एक चीज बताई थी कि हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट वाला ऑर्गन है ये। सेल्फ स्टार्ट वाला ऑर्गन मतलब अपने आप शुरू होता है। एक्चुअल में आज तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, मतलब ऐसा कैसे होता है कि ये शुरुआत इसकी हो जाती है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया है, जिसमें हम ऐसे नोड और एवी नोड को पढ़ते हैं, जिसमें हम एवी नोड और ऐसे नोड को पढ़ते हैं। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है सिनोएट्रियल और एवी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ध्यान से सुनो इस चीज को। एक्चुअल में आपका साइंटिस्ट वगैरह ने क्या नोट करा कि जो हार्ट होता है, हार्ट की फंक्शनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले तो नॉर्मल जो है, जब बच्चे का पेट में आपका विकास होना शुरू होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, तो सबसे पहले आपका उसका हार्ट बनना शुरू होता है। जब उसका हार्ट बनना शुरू होता है, तो जब आपका हार्ट शुरू होता है तो आपका ये बोलते हैं कि 3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के बाद बच्चे का हार्ट जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो वो फंक्शन कैसे करता है? तो साइंटिस्ट ने ये नोट करा कि जब बच्चे की एज हो जाती है, पूरा तरीके से बच्चा डेवलप अंदर बॉडी का हो जाता है उसका, तो हार्ट की फंक्शन शुरू होती है आपकी ऐसे नोड से। हार्ट की फंक्शन कहाँ से शुरू होती है? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से पता नहीं यहाँ पे ऐसे नोड क्या है? ऐसे नोड हमारा जो फर्स्ट आपका चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर में एक गांठ है, एक नोड है, एक गांठ है।
इस गांठ में पता नहीं कहाँ से वाइब्रेशन आता है, मतलब किसी को नहीं पता, इस गांठ में पता नहीं कहाँ से वाइब्रेशन आता है। जैसे ही ये गांठ वाइब्रेशन होती है तो ये वाइब्रेशन ऐसे करके आपका मूव करना शुरू करती है और ये वाइब्रेशन जाती है आपकी एवी नोड तक, और इसके बाद आपका एवी नोड शुरू होता है धड़कना। एवी नोड में वाइब्रेशन आती है फिर, और जैसे ही एवी नोड में वाइब्रेशन आती है तो आपकी जो ये सेप्टम वॉल थी, ये आपकी पुर्गिंजे फाइबर की बनी होती है, तो पूरी आपकी वॉल में वाइब्रेशन आती है और सडनली आपका जो हार्ट है वो आपका पंप करना शुरू कर देता है, हार्ट आपकी लपडप की साउंड शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था एसए नोड और एवी नोड का, जिसमें आप साइंटिस्ट ने ये समझने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हार्ट के फंक्शनिंग की स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं। एक ये और देख लेते हैं टेबल एक बार फटाफट। ये हमारे एनिमल्स हैं और ये हमारे नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं। देखो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी पीछे, अभी आपको पीछे क्या पढ़ा रही थी कि जितने भी आपके लंग्स वाले होते हैं एनिमल्स, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर होते हैं तभी आपका क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास हो पाता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो जिनके पास भी लंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, और जिनके पास भी गिल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि गिल्स वालों के हार्ट में क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो जैसे हमारे हार्ट में कैसे हैं, 4 चैम्बर हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे हार्ट में क्या है, हमारे हार्ट में देखो, एक मिनट अभी आपको दिखाती हूँ, मैं शो ही कर देती हूँ ना, हमारे पास फोटो तो है, ये देखो हमारे हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, फिर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ऐसे करके हमारे ह्यूमन हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर है। तो वैसे ही करके अलग अलग एनिमल्स के हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि आपका फिश, मैंने क्या कहा था, फिश के पास क्या होता है, फिश के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, गिल्स। तो गिल्स हैं इसलिए 2 चैम्बर है, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन होता है। ध्यान से सुनो। फिर हमारे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि फिश यानी कि आपकी मत्स्य वर्ग। फिश का मतलब क्या है, मत्स्य वर्ग। एम्फीबियन का मतलब क्या है, उभयचर, उभयचर। हम आगे अपना किंगडम्स भी पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम्स, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उभयचर, उभयचर का मतलब है ऐसे जीव जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे जीव, ठीक है, जो दोनों जगह रहते हैं। तो इनके हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है भाई। फिर आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कि रेंग कर चलने वाले, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं सरीसर्प। कोई बच्चा ऐसे मत सोचना कि मैडम इन्हें हिंदी में तो कुछ लिखा ही नहीं है, हिंदी में मैं सब कुछ बता रही हूँ, हिंदी में मैं सारे वर्ड्स आपको बता रही हूँ, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके नंबर चैम्बर कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। फिर आपके मैमल्स, मतलब हमारी बात हो रही है, मैमल्स में भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। फिर आपके एवीज, मैमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मैमल्स को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, स्तनधारी यानी कि बच्चों को जन्म देने वाले जीव, उनको स्तनधारी कहते हैं। एवीज को हिंदी में क्या कहते हैं, एवीज को कहते हैं पक्षी, बर्ड्स। एक्चुअल में बर्ड्स का साइंटिफिक नेम होता है एवीज। ठीक है, एवीज के कितने होते हैं, 4। अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये कोई एनिमल तो है नहीं, अलग से कोई कैटेगरी तो है नहीं, बट फिर भी मैंने इसमें डलवाया। क्यों डलवाया, क्योंकि ये पेपर में आता है। कॉकरोच के हार्ट चैम्बर पूछे जाते हैं और कॉकरोच के हार्ट चैम्बर होते हैं 13। अब देखो 13 का मतलब ये नहीं है कि इसके हार्ट में तो 13 कमरे हैं, ऐसे करके 13 कमरे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में इसका हार्ट कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, तो ऐसे करके ना, ऐसे 13 सेक्शंस होते हैं, ऐसे करके 13 सेक्शंस होते हैं, तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि इसके 13 हार्ट होते हैं। अब देखो एक चीज और, रेप्टाइल्स में मैंने क्या बताया है कि हार्ट के चैम्बर होते हैं 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन केस भी है, और एक्सेप्शन केस हमारा क्या है, हमारा एक्सेप्शन केस है आपका क्रोकोडाइल। हमारा एक्सेप्शन केस क्या है, क्रोकोडाइल। एक्चुअल में जो क्रोकोडाइल होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, तो क्रोकोडाइल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रोकोडाइल के हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही, आज हमारी क्लास हम इतनी ही रखते हैं। थैंक यू सो मच जो बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत एक इजी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का कंटेंट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारा ब्लड का कंटेंट करेंगे एंड देन हम क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो ध्यान रखें कि वो पिछली सारी क्लासेस को देख लें, और भाई क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो। आपका जब सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
कितनी देर की रही है?